कितना मजे का होता है पत्थर का सूप। कहते हैं कि आयरलैंड में किसी जमाने में एक बूढ़ा रहता था। वह था बड़ा अक्लमंद। वह एक बार दूर दराज के सफर पर रवाना हुआ। उसके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया। अब तो वह भूखा रहने पर मजबूर था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। उसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए। रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी। अरे, यहां तो कोई रहता है। उसने गौर से देखा और जरा करीब गया तो पता चला कि यह तो शानदार मकान है। वह हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। यह रसोई घर था। बावर्ची ने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है? बूढ़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खिलाओ। बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है, अभी मुझे मुर्गा का गोश्त पकाना है। मालिक के आने का वक्त हो गया, तुम यहां से भाग जाओ। बूढ़े ने खुशामद करते हुए कहा, अच्छा तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो। देखते नहीं, मारे सर्दी के थर थर कांप पर रहा हूं और बहुत थक गया हूं। जरा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊं। बस मैं थोड़ी देर बैठूंगा। अच्छा, तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त खराब मत करो। चुपचाप बैठो। वह बूढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया। आग तेज तो थी ही, उसके कपड़े सूख गए और उसके बदन में गर्मी आई। अब उसकी भूख और बढ़ गई। आखिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी समझ में एक तरकीब आई। उसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो, मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूं। मैं बहुत अच्छा सूप शोरबा तैयार कर सकता हूं, और इसमें खर्च भी कम होता है। इसे पत्थर से तैयार करते हैं। पत्थर का सूप? मैंने तो ऐसे सूप का नाम भी नहीं सुना। तुम कैसे बनाते हो? इसमें क्या मुश्किल है? मैं अभी तुम्हें सिखा देता हूं, फिर तुम भी पकाते रहना। बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर उसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। जब पानी कुछ गर्म हो गया तो उसने जरा सा पानी लेकर छका और बोला, बड़ा मजेदार सूप है, बस जरा नमक पड़ेगा। तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना जरूरी है। बावर्ची नमक लेने गया। सामने मेज पर कुछ हरी सब्ज तरकारी रखी थी। बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारी भी डाल दी। इतने में बावर्ची नमक लेकर आया। बूढ़े ने हांडी को देखा। बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस जरा सा प्याज और लहसुन पड़ेगा। बावर्ची ने कहा, तुम इसे देखते रहो, कहीं ज्यादा ना पक जाए। मैं अभी प्याज और लहसुन लाकर देता हूं। जरा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज, लहसुन और मिर्च लाकर दी। बूढ़े ने प्याज, लहसुन और मिर्च काटकर हांडी में डाल दिए। अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुशबू आई। कितना अच्छा सूप तैयार हुआ है, बस इसे जरा सा चलाने की जरूरत है। बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें बड़ा चमचा लाकर देता हूं। बूढ़े ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। पत्थर के सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। यह सामने गोश्त रखा है, अगर तुम कहो तो मैं इसमें जो बड़ी हड्डी पड़ी है उससे अपनी हांडी चला लूं। बावर्ची ने कहा, जरूर जरूर। उसने बड़ी सी हड्डी उठा ली जिस पर काफी गोश्त लगा हुआ था और उससे हांडी को चलाना शुरू कर दिया। वह हांडी चलाता जाता था और बावर्ची से बातें करता जाता था। बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। वह सोच रहा था कि अगर यह सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पकाकर लोगों को दिखाऊंगा और हैरत में डाल दूंगा, और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे। बूढ़े ने कहा, सूप तो अच्छा है, अलबत्ता जरा पतला है, इसीलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो, इससे सूप को गाढ़ा कर दूं। बावर्ची ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। उसने यह आटा भी हांडी में डाल दिया और हड्डी से चलाता रहा। थोड़ी देर बाद छक कर बोला, भाई जरा सी कसर है, वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी छका भी ना होगा। बावर्ची ने कहा, नहीं भाई, मैं कहां छकता, और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है, मगर अब क्या कसर रह गई है। बूढ़े ने कहा,
अगर इस वक्त जरा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम यह पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे। बावर्ची ने कहा, जरा ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों हैं। जरा सी देर में उसने मक्खन और दूध लाकर दे दिया। बूढ़े ने उसे भी हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेंटने लगा। हांडी में से अब और अच्छी खुशबू उठने लगी। बूढ़े ने कहा, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है, तुम कहो तो यह मुर्गई का गोश्त भी इसमें डाल दूं ताकि कोई कमी न रह जाए इस पत्थर के सूप में। बावर्ची तो गौर से टकटकी बांधे देख रहा था। उसे तो दुनिया की किसी और चीज का ख्याल न था। बूढ़े ने उसे अपनी बातों में ऐसा लगाया कि उसने कहा, जरूर जरूर। अब बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया और बावर्ची से बोला, अब जरा सब्र की जरूरत है, तुम देखना कितने मजे की हांडी तैयार होती है। अब तो तमाम रसोई घर में हांडी की खुशबू फैल रही थी। बावर्ची ने कहा, और वह भी पत्थर का। बूढ़े ने कहा, यह कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुम्हें कमाल तो अब दिखाता हूं। यह कहकर उसने हांडी में से पत्थर निकाल लिया और धोकर कहा, देखो यह पत्थर अब भी ज्यों का त्यों मौजूद है। बावर्ची यह देखकर हैरत में पड़ गया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मजा आ गया। बावर्ची ने कहा, मैंने ऐसा सूप अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया था। अब बारिश रुक गई थी। बूढ़े ने जाने की इजाजत मांगी। बावर्ची ने कहा, मेरे पास 1 पाउंड है, तुम मुझे यह पत्थर दे दो। बूढ़े ने वह पत्थर बावर्ची को दे दिया और पाउंड जेब में डालकर चलता बना और सोचने लगा, लोग ठीक ही कहते हैं कि अक्ल बड़ी होती है न कि भैंस। अब जरा बाहर निकल गया तो बावर्ची को आवाज देकर बोला, क्यों भाई, हांडी पकाने की तरकीब तो आ गई? हां, और क्या, अब तो मैं खुद पका सकता हूं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मजे का होता है पत्थर का सूप।